चलो, प्रीवियस क्लास से पीएन जंक्शन डायोड हो गया था, तो प्रीवियस लेक्चर देख लोगे, आ जाएगा समझ में, कहीं दिक्कत नहीं है। अब पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका बायसिंग सीखेंगे। यही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें दो तरह का बायसिंग होता है। अब बायसिंग का मतलब क्या है? सिंपली लोग सोचते हैं बायसिंग है क्या। जब आप किसी भी डिवाइस को एक सप्लाई से कनेक्ट करते हो और सप्लाई का पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल उसके टर्मिनल से कनेक्ट होता है, उसको बायसिंग कहते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये ट्रायंगुलर वाला जो पार्ट है, इसको हम डार्क कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। पी है और ये एन है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया, बीच में एल्युमिनियम फिल्म डाल करके इसको हीट कर देते हैं, तो ये पीएन जंक्शन बन जाता है। और यहाँ पर पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। तो होल है, इसलिए हम इसको एनोड के या एनोड से रिप्रेजेंट कर दे, और यहाँ पर एन वाले को कैथोड से, हाँ, बाहर से कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो एनोड और कैथोड, तो यहां पर ये दो ओड, इन दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा डायोड। इसी से तीन टर्मिनल हो जाए तो ट्रायोड हो जाए। ठीक है, तो ये एनोड कैथोड डायोड की तरह बिहेव करता है। इसमें दिमाग में ये बिठाना है कि पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो एनोड आप इसको हमेशा समझेंगे जब भी बायसिंग होगा, तो यदि हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और इस वाले को नेगेटिव से, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इसको एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर P को यदि नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, P वाले टर्मिनल को, और N वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। बैकवर्ड बायसिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा नाम है रिवर्स बायसिंग। तो यही चीज दिमाग में रखना है कि P को यदि हम P में होल्स है, इसका मतलब होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, तो प्लस से कनेक्ट होगा। एन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वही टर्मिनल होगा, सेम बिहेवियर का। तो एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, तो नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। आपने यहाँ पर टर्मिनल्स को अलग अलग कर दिया, होल्स को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, एन को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसके अगेंस्ट नेचर में चले गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिवर्स बायस। अब ये बायसिंग, ये एक तरह से प्रैक्टिकली भी इसको देखा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सर्किट डायग्राम। तो सर्किट में क्या, वही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी क्रिस्टल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन क्रिस्टल। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यही आपका बायसिंग है। पी वाला रीजन ये है और ये एन वाला रीजन है। अब पी वाले को आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन वाले को नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायसिंग। प्रीवियस क्लास में बताया था कि यहां पर एक लेयर क्रिएट होता है जिसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और यहां एक स्यूडो बैटरी फॉर्म कर जाता है जो कि बैरियर पोटेंशियल क्रिएट करता है।
और यहां पर हमने जो ई लिखा वो अप्लाइड फील्ड होगा, जो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स होगा। और ये जो बैरियर पोटेंशियल के लिए जो फील्ड क्रिएट होगा वो बैरियर फील्ड है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर होगा, इसलिए इसका एरो इधर दिया है N2P। अब जो सर्किट में इसका डायग्राम बनता वो इस तरह का बनेगा। डायोड है, डायोड को एक क्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं और यहां पर ये मिली एम्पियर यूज करते हैं। और ये आपका बायसिंग हो गया, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ के पॉजिटिव से कनेक्ट है और इसका नेगेटिव टर्मिनल डायोड का नेगेटिव ऑफ द सप्लाई से कनेक्ट है। और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, डायोड के क्रॉस एक पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है और इसमें जो करंट का फ्लो हुआ उसके लिए मिली एम्पियर को हमने यूज किया हुआ है। क्लियर? यहां तक समझ में आएगा? अब यहां इसका हमको ग्राफिकल व्यू जानना है। तो ग्राफिकल व्यू के लिए क्या है? जब आप इनिशियली यहां से करंट का फ्लो कराते हैं, यहां से जब आप फील्ड देते हैं तो पहले ये बैरियर पोटेंशियल का जो फील्ड है इस फील्ड को अपोज करता है। तो जब अपोज करता है, मान लो इसका वैल्यू E का लेस देन EB है, तो बहुत कम करंट का फ्लो होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिर आपने E के वैल्यू को एक्सीड कर दिया बैरियर फील्ड से, तब करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। तो यदि ग्राफिकली आप देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ दिखाएंगे, ये हमारा पोटेंशियल है और ये करंट है। तो अब आप देखिएगा कि जब आपने E का वैल्यू EB से लेसर रखा तो लो करंट का फ्लो होगा, करंट काफी कम होगा, वेरी लो। उसके बाद आपने इसको फील्ड को अप्लाइड फील्ड को इंक्रीज कर दिया, ये एक्सीड कर गया बैरियर पोटेंशियल को, तो इसके बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। जहां से करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है इसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। जहां से करंट सुटअप कर जाए, अब्रप्टली इंक्रीज कर जाए, उसका नाम नी वोल्टेज। इसको VK से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हमारे एग्जाम में आएगा बायसिंग तो हम ये सर्किट बनाएंगे। समझ में आ गया? मतलब आपको क्या करना है, सिंपल एक रफ यहां पर बता देते हैं ड्रॉ करने का तरीका। ये आपका P टर्मिनल, ये N टर्मिनल है, इसके क्रॉस आप एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, यहां से वायर निकालेंगे मिली एम्पियर और यहां से ये वायर कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, एक रिहोस्टेट होगा, इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे और यहां से ऐसे कनेक्शन आ गए समझ में? ये बायसिंग हो गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए। देखो ग्राफ, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज है और यहां पर ये PN रीजन बता दिया, जहां से ये इंक्रीज करता उसका नाम नी वोल्टेज है। ठीक है? और ये जो आपको हमने ड्रॉ किया है IDF, IDR, INET, क्या मतलब है? यहां पर इसका मतलब है ये आपका जो करंट का फ्लो था जो अप्लाइड फील्ड के अलोंग था उसको हमने डिफ्यूजन करंट कहा, और जो बैरियर पोटेंशियल अपोज कर रहा था उसके कारण से जो करंट है उसको ड्रिफ्ट कहा। इनिशियली I डिफ्यूजन लेस देन द ड्रिफ्ट, लेकिन फाइनली क्या हुआ, एक्सीड किया और एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज से बढ़ गया। इसका मतलब I नेट जो हुआ
वो कहां से आया? डिफ्यूजन लार्जर देन ड्रिफ्टिंग, इसलिए आई का डायरेक्शन फाइनली नेट देखो किधर है, डिफ्यूजन के अलोंग। आगे समझ में? तो ये भी कभी कभी आपको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाएगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो आपने पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड प्रीवियस क्लास में बताया था, यहां पर ये पी होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो डिप्लीशन लेयर है ये डिक्रीज कर जाता है, चूंकि ई का वैल्यू एक्सीड कर जाता है बैरियर फील्ड को, तो ये लेयर थिन हो जाता है, और थिन लेयर होने के कारण से लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज कर जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाए फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस सपोजेस द बैरियर पोटेंशियल V लार्जर देन VB फॉर, और फाइनली एक फॉरवर्ड करंट का सेटअप होता है क्रॉस द जंक्शन। अब ये जो करंट का वैल्यू है, जहां से ये देखो I और ये फिर I सेचुरेट कर रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू देने के बाद सेचुरेट कर जाता है, इसको हम लोग सेचुरेशन करंट कहते हैं। E एक्सपोनेंशियल है EV बाई KT -1, ये एक एक्सप्रेशन है। V पोटेंशियल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, अब यहां पर नी वोल्टेज याद रखना है, नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि वाई जर्मेनियम इज सुपीरियर दैन सिलिकॉन, तो आप बता देंगे कि जर्मेनियम का नी वोल्टेज सिलिकॉन के नी वोल्टेज से स्मॉलर है। आगे समझे फॉरवर्ड बायसिंग। अब आ जाए रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में भी आपको सिखाया क्या करेंगे, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक, वही है, यहां पर देख लो। फिर हमने क्या किया, पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। अब यहां पर रिवर्स बायसिंग है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन ये है और फील्ड का भी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर। अप्लाइड फील्ड भी किधर हो गया, बैरियर के अलोंग हो गया। तो डिफ्यूजन करेंट और ड्रिफ्टिंग दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट करेंट का फ्लो भी बैरियर और फील्ड ई के अलोंग हो जाएगा। फिर वैसे ही बायसिंग यहां पर किया, देखो पी को कनेक्ट कर दिया, यहां पर करंट काफी कम होता है इसलिए हम लोग माइक्रो एम्पियर यूज कर लेते हैं। ठीक, और यहां पर ये टर्मिनल आपका N कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, और इसमें करंट का जो फ्लो है उसको मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर। अब इसका ग्राफिकल व्यू देख ले, तो यहां पर रिवर्स बायसिंग है, तो वोल्टेज भी रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स की जगह पर नेगेटिव एक्स, और पॉजिटिव वाई की तरफ क्या था, करंट था, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट। तो ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ का नेचर इनिशियली ऐसे और फाइनली ये आ जाता है ग्राफ। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें देखो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे लार्ज करंट का सेटअप हो, और ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है जहां से लार्ज करंट का सेटअप हुआ, इसको रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। इसलिए कि करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो सर्किट एक तरह से आप कह सकते हो उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगी, इसलिए नाम पड़ गया रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इसी को जीनर ब्रेकडाउन और जीनर वोल्टेज भी कहते हैं, और दूसरा नाम एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है।
क्योंकि इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन को काफी एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो इस कारण से करंट ज्यादा होगा तो ब्रेकडाउन होगा, इसलिए नाम पड़ गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा क्या हुआ, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। एक फायदा, जहां पर वोल्टेज को हमको रेगुलेट करना है, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, वहां इसको हम यूज कर सकते। लेकिन रिवर्स बायसिंग नॉर्मल सेमीकंडक्टर यूज नहीं होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ग्राफिकली भी देख ले, ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक, माइक्रो एम्पियर में यूज कर लिया। अब ग्राफ का नेचर देखो, ऐसा है। और ये फाइनली जहां पर करंट एब्रप्टली या करंट बहुत ज्यादा हो गया, इसका नाम ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर। और ये करंट जो होगा, ड्रिफ्टिंग बताया, डिफ्यूजन, दोनों का सेम डायरेक्शन, तो नेट करंट का फ्लो भी ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन के अलोंग हो गया। अब यहां पर क्या आया, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण से लार्ज रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए लो करंट का फ्लो होता है। इन रिवर्स बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। और रिवर्स बायस सपोर्ट करता बैरियर पोटेंशियल को, तो लिखता नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। A very small reverse current may exist in the circuit due to the drifting of minority charge carriers across the junction। इसका मतलब डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग का डायरेक्शन और नेट करंट का डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पर कि सेमीकंडक्टर एक तरह से एक एग्जाम्पल भी दे दिए यहां पर कि जर्मेनियम का ब्रेक डाउन वोल्टेज 25 वोल्ट है, सिलिकॉन का 35 वोल्ट है। तो जर्मेनियम जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। आया समझ में? बोलो, क्लियर है बायसिंग? अब इसका मतलब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आप दिमाग में रख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काम कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसलिए हम लोग फॉरवर्ड करंट या फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट को डिटेक्ट करेंगे। रिवर्स के केस में हम लोग करंट को डिटेक्ट नहीं करेंगे, करंट को मेजर नहीं करेंगे। यदि रिवर्स बायसिंग मोड में है तो करंट हम लोग जीरो यूज करेंगे, या ये समझ लेंगे कि ब्रेक डाउन हो गया, उस डायोड का कोई काम नहीं। ये हम लोगों को कंक्लूजन मिल गया। ठीक, अब जो आपको कहा रिवर्स ब्रेकडाउन, इसका एडवांटेजेस भी इसलिए जानना भी चाहिए। इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज टू हाई, वोल्टेज काफी ज्यादा है, तो ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन का हो गया। अब दो तरह का ब्रेकडाउन है, हमने कहा एक का नाम जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा एवैलेंच ब्रेकडाउन। रिवर्स बायस जब इंक्रीज कर जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन भी इंक्रीज कर जाता है, और एक स्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है, जिससे कि वो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का एग्जिस्टेंस होता है, और लार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का जनरेशन होता है, और करंट ज्यादा फ्लो हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया जीनर ब्रेकडाउन। ठीक, अब दूसरा पार्ट ये कहता है कि एट हाई रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग द जंक्शन एक्वायर्स वेरी हाई वेलोसिटीज, और इसके कारण से कोलिजन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स करता है, और इस कंडीशन में कहता है कि चेन रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड गिविंग राइज टू हाई करंट। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ए बैलेंस ब्रेकडाउन। एक ही बात है, जीनर ब्रेकडाउन को, ए बैलेंस ब्रेकडाउन को, एक ऐसा वोल्टेज जहां पर लार्ज करंट का सेटअप हो जाए, उसका नाम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो। ठीक, तो कंक्लूजन फिर वही, हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग को ही चेक करेंगे या फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। अब ये दोनों का ग्राफ एक साथ हमने ड्रॉ कर दिया है। यहां पर वोल्ट ले लिया, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, ऐसा ग्राफ आया। ठीक, और दूसरा हमारा नी वोल्टेज था, और इस वाले पार्ट के लिए क्या आ गया, माइक्रो एम्पियर, रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज।
इसका ग्राफ का नेचर आ गया, दोनों ग्राफ को एक जगह हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब इसका वैल्यू सिंपल V बाई आई लिखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस वोल्टेज बाई करंट, उसका नाम होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। इसलिए यहां पर स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे V बाई आई। डायनामिक होगा उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी डायनामिक निकालना है तो एक हम 2 पॉइंट इस पर ले लेंगे और यहां पर एक स्लोप ड्रॉ कर लेंगे, ये हमको डिफरेंस देगा, इट इज डेल्टा आई, और ये डिफरेंस डेल्टा वी देगा। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक और एसी रेजिस्टेंस। अब इसके बायसिंग पर आ जाए। बायसिंग से रिलेटेड देखिए कैसा क्वेश्चन कहता है, कहता डायोड्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट्स एज शोन इन फिगर, फाइंड देयर बायसिंग। आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और ये कहेगा कि बायसिंग बताओ। बायसिंग मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स। तो दिमाग में रखना है कि पी का पोटेंशियल यदि हाइयर है और एन का लोअर तो फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहां पर देखो पी का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, ये ग्राउंडिंग है, और एन का नेगेटिव। दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा, पी का, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग। इस वाले केस में देखो पी को करंट किया -5 वोल्ट से, एन को -10 से, किसका पोटेंशियल ज्यादा, पी का, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ठीक, तो दोनों का आंसर क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट एज्यूम डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन 0.7। अब बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल है। ये कैसा कनेक्शन है, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायसिंग, नीचे वाले का कनेक्शन कैसा है, रिवर्स बायसिंग। तो सिर्फ ऊपर वाले से करंट का फ्लो हो गया, तो डायोड D1 से ही होगा। अब इसमें हमको करंट निकालना है, तो सिंपल करंट का क्या फॉर्मूला आ गया। अब कितना वोल्टेज से देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो पहले, 20.7 -4 16.7 वोल्टेज हो गया, और कितना वोल्टेज से इनिशियली 0.7, तो 16.7 माइनस 0.7 हो गया। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, तो 2 इंटू 10 पावर 3, 8 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, मतलब 8 मिली एम्पियर। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कब सिखाया था, कंडक्टिविटी, कल ही प्रीवियस क्लास में बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था। यदि आप लोग नहीं थे क्लास में तो इस चीज को जान लीजिए कि करंट का फ्लो जब भी होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दोनों के सम के बराबर, और आई को हम लिखते हैं NeAVD। तो इससे हम लोग लिख देंगे NeA, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का NhEH, और वेलोसिटी होल का EA कॉमन ले लिया, NeVe, NhVH हो गया, और एरिया को लेफ्ट साइड ले जाओ तो करंट पर यूनिट एरिया यहां है NeVe, NhVH। करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं, तो ये हो गया NeVe प्लस NhVH, और J को सिग्मा इंटू ई कहते हैं, NeVe प्लस NhVH, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो तो सिग्मा कंडक्टिविटी आ जाएगा, NeVe बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, NhVH बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के फॉर्म में मिल गया
हम लोगों को कंडक्टिविटी का फॉर्मूला में मोबिलिटी आ गया, यही एक्सप्रेशन है। अब यहां पर हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल, इसको लिख देते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, क्योंकि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन और होल का डेंसिटी इक्वल होता है, दैट इज Ni। इसका मतलब Ni इंटू Ni लिखेंगे तो ये Ne इंटू NH, दैट इज Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne और NH। ये दो फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। इंट्रिंसिक सैंपल ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल हैज ए होल ऑफ डेंसिटी दे रखा, होल का डेंसिटी मतलब NH। At the room temperature when doped with antimony the whole density is decreased to whole density इतना हो गया। At same temperature find the number density of majority charge carriers। तो हम लोग क्या करेंगे, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू NeNH, इससे Ne निकाल लेंगे। अब Ne क्या हो गया, Ni स्क्वायर बाई NH। इंट्रिंसिक देखिए कितना दे रखा है, 10⁻13 दे रखा है, और होल का कितना दे रखा है, 10⁻11। सिंप्लीफाई कर दिया, आया समझ में। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, इतना आज आप लोग करें, और मंडे को इसका एप्लीकेशन है डायोड एज ए रेक्टिफायर, मंडे की क्लास में वो करेंगे। तो सीबीएसई वालों का सिलेबस मंडे को खत्म हो जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड में काफी बड़ा सिलेबस है। उसमें आपको ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है, लॉजिक गेट्स भी पढ़ना है, सारी चीजें हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ऐसा ही मिलेगा, सारा प्रॉब्लम इसी तरह का आता है। यदि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।